साथियों नमस्कार। आज बुधवार है, अगस्त माह की 20 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 15 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देने की घोषणा की है दोस्तों। ये लोन है, ये 10.5% ब्याज की रेट पर दिया जाएगा। दोस्तों इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी और ये बिना गारंटी के दिया जाएगा। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है सी एस सेट्टी। याद रहेगा आपको, सी एस सेट्टी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों, राजस्थान के गंगानगर जिले की निवासी है मोनिका विश्वकर्मा, इनसे जुड़ा हुआ है। दोस्तों मोनिका जी ने हाल ही में जयपुर के अंदर आयोजित एक प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता और इस खिताब को जीतने के साथ ही दोस्तों ये 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में थाईलैंड में भाग लेने के लिए जाएगी। और इसमें देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जो वैश्विक मंच पर सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ संधू है, ये मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी है। तो सुष्मिता सेन ने 1994, लारा दत्ता ने 2000 और हरनाथ संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट दोस्तों उपराष्ट्रपति पद से जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था और तब से उपराष्ट्रपति पद का जो है पद है वो खाली है। इसके लिए दोस्तों 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। तो दोनों प्रमुख दल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने दोस्तों अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और इंडिया गठबंधन से दोस्तों बी सुदर्शन रेड्डी जो कि पूर्व में कोर्ट के जज रह चुके हैं। इन दोनों के बीच मुकाबला होगा और देखते हैं कौन बनता है उपराष्ट्रपति। बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। दोस्तों चौथा पॉइंट है वो वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 इस समझौते से जुड़ा है। तो इस वार्ता के अंदर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हुआ। ये दोस्तों प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए एक संधि वार्ता होनी थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला और ये बिना नतीजे के संपन्न हो गई। ये दोस्तों वार्ता जिनेवा में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो INC का मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। याद रहेगा, अंतर सरकारी वार्ता समिति। 5.2 का अर्थ है दोस्तों यहाँ पांचवा स्तर है और दूसरी वार्ता थी। याद रहेगा आपको, पांचवें स्तर की दूसरी वार्ता। बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट है दोस्तों वो थोक महंगाई सूचकांक से जुड़ा है। तो जुलाई महीने के अंदर ये लगातार दूसरे महीने लगातार नेगेटिव रहा है दोस्तों ये। और इस WPI का मान है वो रहा है दोस्तों -0.58%। याद रहेगा आपको। इसका माइनस में रहने का कारण है दोस्तों खाद्य पदार्थ, खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब की कीमतों में गिरावट आने के कारण ये माइनस में रहा है। बात करते हैं छठे पॉइंट के बारे में दोस्तों। छठा पॉइंट है वो रूस से संबंधित है। दोस्तों रूस ने 2036 तक वेनेरना डी शुक्र मिशन दोस्तों लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। ये दोस्तों ये मिशन है, ये शुक्र की जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, इस शुक्र ग्रह की सतह और उसके एटमॉस्फेयर का अध्ययन करने के लिए जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही 2 पॉइंट हमने कल या परसों की वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की है और चीन तो पहले ही 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा कर चुका है। बात करते हैं सातवें पॉइंट के बारे में दोस्तों। सातवां पॉइंट है वो बीजिंग से संबंधित है। तो बीजिंग चीन के अंदर है और इस बीजिंग के अंदर हाल ही में दोस्तों रोबोटों का ओलंपिक, जो रोबोट्स होते हैं उनका ओलंपिक हुआ और इस ओलंपिक में दोस्तों 16 देशों की 280 टीमों ने भाग लिया और 500 से अधिक रोबोट दोस्तों इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए। इन रोबोटों ने 100 मीटर की दौड़, फुटबॉल, किक बॉक्सिंग, नृत्य, रिले दौड़ आदि इवेंट्स में भाग लिया। बात करते हैं आठवें पॉइंट के बारे में। दोस्तों आठवां पॉइंट है वो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा है। दोस्तों ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चालित इमिग्रेशन कॉरिडोर बन गया है दोस्तों। यहाँ की विशेषता ये है कि मात्र 14 सेकंड के अंदर तो पहले से डाटा फीड रहेगा कि कौन कौन आएगा विदेश से या कौन कौन बाहर जाएगा। दोस्तों ये मात्र 14 सेकंड के अंदर चेहरे और बायोमेट्रिक से तो आने या जाने वाले की पहचान कर लेगा। बात करते हैं 9वें पॉइंट के बारे में। 9वां पॉइंट दोस्तों एक समुद्र के अंदर तेल और गैस भंडार का पता लगाने के लिए भारत एक दोस्तों एक्सप्लोरेशन मिशन या अनुसंधान मिशन की दोस्तों शुरुआत कर रहा है। इस मिशन का नाम है समुद्र मंथन। याद रहेगा आपको, आपसे दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछा जाएगा समुद्र मंथन क्या है, तो आपको याद रखना है समुद्र में तेल और गैस का भंडार पता लगाने के लिए भारत के द्वारा चलाया जाने वाला अनुसंधान मिशन है समुद्र मंथन। बात करते हैं 10वें पॉइंट के बारे में। 10वां पॉइंट है दोस्तों वो है कि अभी वर्तमान में दोस्तों विश्व है, पूरा विश्व एक फोटोग्राफी सप्ताह मना रहा है दोस्तों। 12 से 26 अगस्त तक इस फोटोग्राफी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और इस फोटोग्राफी सप्ताह 2025 की थीम है दोस्तों माई फेवरेट फोटो। याद रहेगा आपको, माई फेवरेट फोटो। बात करते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। 11वां पॉइंट दोस्तों स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज से जुड़ा है। दोस्तों इन्होंने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीत लिया है दोस्तों।
इन्होंने इटली के जेनिक सिनर को हराया सॉरी। इन्होंने दोस्तों 2025 में छठा खिताब है इनका और करियर का 22वां खिताब है दोस्तों। ये पुरुष वर्ग की बात हो गई। अब महिला वर्ग की बात कर लेते हैं। तो महिला वर्ग में पोलैंड की स्टार खिलाड़ी है इगा स्वियातेक। इन्होंने दोस्तों सिंसिनाटी ओपन का महिला वर्ग का खिताब जीत लिया। इन्होंने इटली की ही जैस्मिन पाउलिनी को हराया। दोस्तों इगा 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है और इन्होंने अपने करियर का 24वां खिताब जीता है। बात करते हैं 13 पॉइंट के बारे में। 13 पॉइंट दोस्तों आईआईटी मणिपुर और आसाम राइफल से जुड़ा है। दोस्तों हमें पता है जो भी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं या होने की संभावना है उनमें ड्रोन का महत्व बहुत बढ़ रहा है दोस्तों। ड्रोन से सारे युद्ध हो रहे हैं, ड्रोन में बहुत महत्व है। इसीलिए आईआईटी मणिपुर और असम राइफल के बीच एक समझौता हुआ है दोस्तों। इसमें असम राइफल के सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो ड्रोन उड़ा सके और उनका रखरखाव कर सके। इसके लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। बात करते हैं 14वें पॉइंट के बारे में। 14वां पॉइंट दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में जानकारी दी है। हमें पता है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के कप्तान शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाकर के आए हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं। और तो उन्हीं के लिए दोस्तों एक विशेष संसदीय स्तर आयोजित किया जा रहा था। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, इन्होंने बताया कि 2035 तक भारत खुद का अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा और इसके साथ साथ 2040 तक भारत है वो मानव युक्त चंद्रमा पर मिशन भेजेगा अपना। बात करें 15 पॉइंट के बारे में। 15 पॉइंट दोस्तों आज का अंतिम पॉइंट है और ये भारत में बेरोजगारी दर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर है वो घट करके 5.2% पहुंच गई है। दोस्तों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये आंकड़ा बताया है। तो आज का आपको करंट अफेयर का कैप्सूल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाए और आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। थैंक यू दोस्तों।